जन्म मरण होता है। महाराज, हम सब लोग देखते हैं कि मां के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ है। हम सब देखते हैं कि काया मुर्दा हो चुकी है, धड़कन बंद हो गई है, खून का दौरा बंद हो गया है, श्वास का स्पंदन बंद हो गया है। डॉक्टर को लाके दिखाया जाता है, वो कह देता ही इज डेड, मर गया ये। रोना धोना करते हैं, शमशान में ले जाते हैं, ले जाके जला देते हैं। अब आप कहते हैं कि आत्मा का आवागमन नहीं होता। अब ये आवागमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर में से आत्मा निकल रही तो गमन हो रहा है आत्मा का, और हुआ करके बच्चा जन्मा है तो इसका जन्म भी हो रहा है। आप जो ये कह रहे हैं कि आत्मा का आवागमन नहीं होता है, तो ये होता क्या है? इसको खुलासा करें। परमात्मा वासुदेव कृष्ण उद्धव के पूछे गए आत्मा के बारे के प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं, ध्यायतः मनोनुविषयान् दृष्टानवानुश्रुतानथ उद्यतः सीदतः कर्मतंत्रम स्मृतिस्तदनुसाम्यति विषयाभिनिवेश आत्मनं यत् स्मरेत पुनः। लौकिक जीवन में हमारा तादात्म्य संबंध इतना ज्यादा हो गया है कि मैं हूं यही मन है, और मैं हूं यही शरीर है, और मैं हूं यही आत्मा है। अभी भजन गाया गया कि मैंने अभिमान छोड़ दिया। शब्दों में अभिमान छूट गया, लेकिन व्यवहार में कहां छूटा? जिसके व्यवहार में झूठा अभिमान छूट जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि अभिमान छूट गया। हां, मैंने पैसे उसको दे दिए, मैंने ये मकान अपने भाई को सौंप दिया, ये मेरी साड़ी पुरानी हो गई है, मैंने अमुक को दे दी, ये रकम मेरे पहनने का शौक पूरा हो गया, मैंने अमुक को पहना दी। वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन वो जो चित्त के ऊपर अज्ञान आवृत है, उस अज्ञान का नाम अभिमान है। हमारा अस्तित्व का आभास मैं हूं, यह आभास अभी हटा नहीं है। ये कब हटेगा? जब आत्म स्वरूप का पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। पूर्ण स्वरूप का ज्ञान यूं इतनी आसानी से शब्द बोलने से नहीं होगा। शब्द हम सब ने सुना है, वासना के कारण ये सारा विश्व विद्यमान नजर आ रहा है, और कब तक नजर आता रहेगा? जब तक वासुदेव का साक्षात्कार नहीं होगा। वासुदेव का साक्षात्कार हो जाने के बाद में फिर ये वासना का विस्तार वाला जो जगत है, ये व्यर्थ मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो आनंद, वो प्रकाश, वो सत्य, वो आभास इतना दिव्य और इतना भव्य होगा। लग्जरी बस जा रही है और एक खटारा बस जा रही है, तो खटारा में आप थोड़ी बैठोगे, फिर लग्जरी बस में बैठोगे।
उसमें भी आपके घर के अगर कार लेके आ गए तो आप कार में बैठोगे। फायदे वाला सौदा जीव करता है। हमने शरीर को मैं मान रखा है, हमने मन को ही संसार मान रखा है, अपनी समझ को ही खास मान रखा है, और ये अपनी समझ जहां तक है वहां तक अभिमान है। अब ये समझ कब समाप्त होगी? कि जब ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। फिर तो न तो शरीर की परवाह रहती है, न व्यवस्था की परवाह रहती है, न रिश्ते नातों की परवाह रहती है। बस एक लगन प्रभु से दिन रात लग जाती है। जैसे राणा जी के महलों में रहते हुए मीरा को सारे संसार से उपरामता हो गई थी। क्या खाना ने, क्या नहाना ने, क्या सोना और क्या जागना, क्या बोलना और क्या चालना, वो तो उनके अपने प्रेम में रंगी हुई थी। एक काया मात्र धरती पर डोल रही थी। वो अवस्था चित्त की हो जाती है, तब अभिमान समाप्त होता है। एक आदमी दूसरे आदमी पर गुस्सा खा गया और गुस्से में बोलचाल हो गई। अब बोलचाल हो गई तो इतनी ज्यादा हो गई बोलचाल के सामने वाला तेवर तीखे हो गए और उसने आकर के सीधी गिरेबान पकड़ ली, कपड़े पकड़ लिए यूं घुमा के, और सामने वाला बोला कि ये गिरेबान छोड़ दे, नहीं तो अभी मैं चाकू मार दूंगा तेरे को। और वो चाकू निकाल ही लेता है। आप समझना, चमड़ा नहीं पकड़ा है उसने, केवल शर्ट पकड़ा है। पर उस शर्ट में भी उसका इतना अहमत्व है कि मानो उसको चमड़ा पकड़ने जैसा महसूस हुआ है। किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी की दीवार को गिरा दिया। पड़ोसी ने पड़ोसी की दीवार को गिरा दिया तो पड़ोसी को मालूम पड़ा, और वो पड़ोसी है ना, उसने अपनी दीवार गिरा दी। वो पूरा घर लाठियां और दहरिया और तलवारें लेकर के आ जाता कि अब काट के फेंक देंगे, हमारी दीवार कैसे गिरा दी। उन्होंने कहा सर ये सॉरी भैया, तेरा जो भी लगा है वो सब हम बना के दे देंगे, ये कॉलम खोद रहे थे वो गिर गई, हर्जाना हम दे देंगे, थोड़ा शांति शांति, अभी रख, अभी निकाल, अभी निकाल और अभी रख। अगर वो भी टसल वाला है तो उसने कहा चल जा, तेरे से हो जो कर, ला तेरे नक्शे, ला तेरी रजिस्ट्री, ला तेरे कागजात ला। हुआ विवाद लंबा चौड़ा, थाना कोर्ट कचेरी चल पड़ा, लंबा चौड़ा मामला। इधर पर पावर ने, उधर भी पावर, इधर भी काटने मारने वाले ने, उधर भी मारने काटने वाले, तो मामला लंबा खिंचाता चला गया। ये सारी चीज क्या दर्शा रही है इन उदाहरणों से? ये चीज ये दर्शा रही कि आपका मोह का विस्तार कहां तक है, आपके अहंकार की सीमा कहां तक है, आपके अधिकार की सीमा कहां तक है, आपने क्या में मान रखा है। वस्तु, शरीर, व्यवस्था, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, अपना अहमत्व, क्या क्या आपने अपना मान रखा है। जैसे वो मकानों के झगड़े हैं, जैसे वो किसी ने किसी का थैला उठा करके चल दिया
उन्होंने कहा ओ भाई साहब ये थैला मेरा है। उन्होंने कहा अरे वेरी वेरी सॉरी, मैं समझा मेरा एक कलर एक ही है ना, तो उठा के चल दिया। एक उठ के चला, फटाफट जाना है तो उसने चप्पल पहन ली। दूसरे ने कहा अरे चप्पल मेरी ही है। उन्होंने कहा सॉरी आपकी चप्पल है। अरे मैं देखा नहीं साहब, गलती हो गई। इतने में तो बात खत्म। पर किसी ने कहा अरे चोटे, तो फिर बात बदलने में टेम नहीं लगे। शरीर की एक सच्चाई है, शरीर अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, आपका अहंकार अलग है। और ये चीजें जब आप अपने भीतर झांकोगे तब दिखाई देगी। बाहर से तो सब, बीज भी वही है, छिलका भी वही है, फल भी वही है, उसका गिरी जिसको गुदा कहते हैं वो भी वही है, फूल भी वही है। बाहर से देखोगे तो सब एक है, लेकिन अंदर अंदर अगर उसको देखोगे तो सब अलग अलग दिखेगा। इसी तरह जो ध्यान करेगा, जो चित्त में एकाग्रता प्राप्त करेगा, उसको ये मन है जो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, वहां का सोच रहा है, यहां का सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है, ये मन है। क्या ये भजन उचित है? नहीं नहीं, दुकान पे जाना है, नहीं नहीं मुझे रोटी बनाना है, नहीं 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 मुझे उस जगह लेने जाना था, उनसे मिलने का कहा था। ये कौन कह रहा? ये बुद्धि कह रही। किसके कहने से कह रही? ये मन के कहने से कह रही। चलो ये माला तो अपने परमानेंट है, यही है, भगवान भी यही है, माला भी यही है, फिर पहन लेंगे। ये पूजा भी यही है, भगवान भी यही है, बाद में कर लेंगे, पहले वो टाइमिंग साधो। ये बुद्धि ने निर्णय दे दिया क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, वो बुद्धि तय करती है। किसी को लगता है नहीं नहीं, कोटिम त्यक्त्वम हरिम भजेत, आग लग जाए चाहे बाग लग जाए, जो मैं यहां बैठा हूं, ये जितना मेरे को माला फेरना है उतनी माला पूरी फेरनी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जितना पूजन करना है वो पूजन पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। वो 1000 का प्रॉफिट आता है कि 20,000 का ग्राहक जाता है कि 40,000 का ग्राहक जाता है, उस ग्राहक से मतलब नहीं है। ये क्षण जा रहे हैं, ये क्षण फिर हवा में नहीं है। सुमरन महत्वपूर्ण है, पूजन महत्वपूर्ण है, वो माया का लेन देन और वो व्यवहार वो बाद में साधा जा सकता है। और गलती हो गई, कल से बोर्ड लगा देना कि साहब से मिलने का टाइम 11 बजे बाद है, इससे पहले साहब नहीं मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की प्राथमिकता है, आप किस चीज को कब मुख्य मानते हो। भगवान वासुदेव कह रहे हैं हमको जीव, शरीर, अहंकार, ममता, मोह, अभिमान, आत्मा सब एक नजर आता। इसलिए आपको लगता है कि आत्मा का आवागमन हो रहा है। बच्चा बूंद रूप में आया, फिर वो स्थूल रूप में पैदा हुआ, फिर वो बच्चा बना, फिर वो कुमार बना, और फिर वो नौजवान बना, फिर वो आगे जा कर के और युवानी की अवस्था के परिश्रम में गया, फिर धीरे धीरे अधेड़ बना, अधेड़ से वृद्ध बन गया, वृद्ध से मर गया। आत्मा जा रही है, आ रही है, चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, और आत्मा अलोप हो गई है। नहीं, फिर वो कह रहे हैं आत्मा को समझना है
तो मोबाइल के अंदर जो रेंज आती है उस रेंज को पहचानो। रेडियो में जो शब्द आ रहे हैं, टीवी में जो दृश्य आ रहे हैं, वो जहां बंद हो गया अगर टीवी, तो टीवी की खराबी है। वो वहां से जो रेंज आ रही है उसमें खराबी नहीं है। रेडियो खराब है, मोबाइल गिर गया है, गिर जाने से इसका जो ऊपर का दिखने का नजारा है वो खत्म हो गया है। अब ये दूसरा बदलो, ये सिम उठा के दूसरे मोबाइल में डालो, फिर टू द कंटिन्यू हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। दूसरे मोबाइल में डालते ही ये सिम फिर बात होने लग जाएगी। 24 घंटे आत्मा रिले हो रही है, सदा सर्वत्र समान रूप से आत्मा मौजूद है। हाँ, ये जो जीव है और ये जो इस जीव के साथ आपकी भावनाओं का शरीर है, आपकी भावनाओं का शरीर, उसको शास्त्र ने नाम दिया लिंग शरीर। ये आपका स्थूल शरीर 6 फीट का जब मरता है, 6 फीट और 1 इंच की लंबाई का ये शरीर है, 1 कुंटल वजन का ये शरीर है नेट। अब ये शरीर जब मरता है तो इसके सारे बायोडाटा इतने से अंगुष्ठ पोर मात्र में सारे के सारे ऑब्जर्व हो जाते हैं। जितनी जिंदगी भर की आपने जो भी धारणा बनाई, भावना बनाई, कर्म किए, विचार रखे, मंसूबे बनाए, इरादे रखे, सफल हुए, असफल हुए, वो सारी की सारी स्मृतियां इस अंगूठे के पोर मात्र में आ जाती है और वो उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर सारी जिंदगी का रिकॉर्ड आपका उतर जाता है और वो रिकॉर्ड उतर करके उसको यमदूत पकड़ लेते हैं। अब ये मोह के कारण कहता है शरीर बहुत प्यारा था, शरीर बहुत प्यारा था। 1 घंटे तक तो ये जो शरीर का मरण होता है इसमें होश नहीं रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तो कई बार शंका पैदा हो जाती है, और ये छोरा मर तो नहीं गया। पर वो जैसे ही उसका नाक मुंह साफ किया गया, हुआ हुआ करके वो रोने लग जाता। उन्हें कहा रे जिंदा है। पर वो जब तक जन्म लेता है वहां इतना कष्ट होता है कि लगता है कि ये अचेत नहीं है, बेहोश नहीं है, क्या पता मर गया। क्योंकि वो जब भी पैदा होता है बेहोशी में ही पैदा होता है। कष्ट इतना भारी है कि उस पीड़ा के कारण से वो बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती है। मरण में भी आत्मा को एहसास और आभास नहीं मिलता कि मैं मर रहा हूं। कष्ट, पीड़ा और पीड़ा इस कदर की कि किसी को अगर जीवन में एक बिच्छू डंक लगा हो तो 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा प्राण त्यागते समय होती है। 1000 बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है। एक एक नस में से जो मेरापन है, ममता है, आसक्ति है, वो सारी की सारी निकलती है। और मानो वो खींच रहे हैं यमदूत, खींच करके, निचोड़ करके। और जैसे तिलों में से, मूंगफली में से, सोयाबीन में से पेल के गहनी में तेल निकाला जाता है, ऐसे खींच के आंतड़ियों में से प्राणों का हरण किया जाता है। और वो कष्ट होता है बड़ा भारी। मान लिया कि मेरे को किसी ने कहा कि महाराज ये चौमासा खत्म हो गया, पधारो, आपको कब विदा करें, जुलूस बना के तारीख बता दो। अब हम कहें नहीं, यहाँ बहुत आनंद है, रोटी बनाना नहीं पड़ती है, बिस्तर लगाना नहीं पड़ता है, कपड़े धोने नहीं पड़ते, बर्तन मांजने नहीं पड़ते, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, यही रहेंगे। तो फिर कहेंगे कि रातें पकड़ी बांधी गाड़ी में ला के आओ, शाही पूरे छोड़ जाओ।
पागल भैया ही। समझ गए? आत्मा का जब मोह होता है, आसक्ति होती है, लगाव होती है, ममता होती है, तो उसे यमदूत खींचते हैं। फिर 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद वो बाहर खड़ा होता है। उन्होंने कहा खत्म, ये बॉडी अब रहने लायक नहीं, यात्रा शुरू। और जब यात्रा शुरू की जाती है तो वहां फिर कर्म दिखाए जाते हैं। ये कहां लिया जा रहा है? बोले नरक लोक में। हाँ, अरे बोले वहां तो सब लिखते थे कि जितने मरते सब स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय भाई साहब, स्वर्गीय अमुक साहब। अरे वो लिखवा को है भैया, चलना नरक में पड़ेगा। जहां आग लगी है वहां नहीं जलोगे। अगर तुम्हारे कर्म और स्वभाव और भावना अच्छी रही है तो नहीं जलोगे। या गरम गरम खोलता कड़ाव है, उसमें से निकाला जाएगा, वो तुमको ठंडा लगेगा अगर तुम्हारा कर्म स्वभाव भावना अच्छी रही है तो। चलो चलो चलो, वेतरनी में भी तुम बह के नहीं जाओगे। जहां खून और पीप और केश और बाल और गंदगी, उसकी नदियां भरी पड़ी, वो गंदगी तुम्हें नहीं लगेगी, तुम उसमें से बेहिचक निकल जाओगे यदि कर्म स्वभाव और भाव पवित्र रहे तो। चलो 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 निकलो, ये दिखने का है। यहां से कई कई राजा महाराजा और कई लोग निकले हैं, तुम भी निकल जाओ। बड़ी बड़ी तीक्ष्ण दाढ़ों वाले आ रहे हैं खाने के लिए, पंजे वाले आ रहे हैं मारने के लिए। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं वार लगेगा यदि तुम्हारा पुण्य बल है तो। निकलना यहीं से पड़ेगा, जाना इन्हीं के बीच में से है। चित्रगुप्त आपको चित्र दिखाते जाएंगे, ये कर्म आपने किए कि हमने किए, ये धोखा, ये विश्वासघात, ये लोभ, ये प्रलोभन, ये क्रोध, ये भोग, वो सारी चीजें वहां बताई जाएगी। आपको कबूल करना होगा कि अमुक कर्म हमने किया कि नहीं किया, अमुक व्यवस्था हमने करी कि नहीं करी। लौकिक उदाहरण भी है, बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि मूल विषय को आप समझिएगा। देहाभिमान और वो सूक्ष्म शरीर, वो जीवात्मा है, वो जीव केंद्र है। मन, बुद्धि, इंद्रियों की धारणा, कर्म का संस्कार और जीव, ये छाया है, आत्मा की छाया है। 2 रूप है। इसको कर्म दंड भोगना पड़ेगा, इसको सुख दुख भोगना पड़ेगा। और इसके सपोर्ट में आत्मा रही हुई है तो आत्मा को भी कष्ट होगा। दो जना साथ में, 2 महात्मा साथ में मान लिया, एक महात्मा के मान लिया 500 को नोट चढ़ाए हो तो दूसरा के 50 को तो चढ़ाना पड़ेगा नहीं। अब 2 बेईमान एक साथ है तो 2 के अच्छी तड़ातड़ पड़ी खूब, तो एक आधा के भी थोड़ी घनी तो पढ़नी चाहिए के। मूल कर्म दंड आत्मा का है और जीव जो है ये तादात्म्य है, ये ममता है, ये आसक्ति है, ये कर्म संस्कार हैं। मनुष्य और मनुष्य के कपड़े, मनुष्य और मनुष्य का घर, इस तरह से ये आपकी ममता का विस्तार है। और ये आपकी आत्मा और ममता का जो एहसास है, जो आपने मैं माना, उस मैं को दंड दिया जा रहा है। वो जो आपने मोह किया कि मेरा है, उसको दंड दिया जा रहा है। और वो हटा दो, वो हटा दो, मान अपमान हटा दो, सुख मांगो और दुख हटाने की कोशिश करो। ये छटनी बंद कर दो।
मीठा मीठा, अरे मारे प्रसाद लाओ। और कड़वा कड़वा आ जाए तो अरे यो आपने काम को नहीं है, गुरुजी ने दोवना के शक्कर की बीमारी है। कड़वो कड़वो गुरुजी आप खाओ और मीठो मीठो मारे आवा दो। सुख हम भोगे तो दुख कौन भोगे? लाभ हम लें तो हानि कौन उठाए? सुखानुभव हम करें तो दुख का अनुभव कौन करे? और ये जोड़ा है, ये साथ में चलेगा। आप अगर हार फूल पेरोगे तो कोजस भी आपको ओढ़ना पड़ेगा, गलती भी आपको कबूल करना पड़ेगी, सहन भी आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे हार फूल तो पेर ले पर हम तपस्या नहीं करें, ये 4 घंटे बैठने का काम हम नहीं करें, ये 8 घंटे हम नहीं बैठे, तो हार फूल काय को फिर? फूंदी फटाका लगाओ वाला ने थोड़ी हार फूल मलेगा। नरा रवड़ी रहा सा बाजार में, 2 पगा का, 2 हाथ का, 2 आंख का, नाक का, कान का, कतरा फरी रहा वणान कौन पेरावे? भगवान फरमा रहे हैं हम एक पक्ष का ध्यान रखते हैं और दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं, यह हमारी गलती है। उस विचारधारा पे आ जाओ जो साधु संत धारण करते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरों की, वाह वाह रे। कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे, कभी झपाटे खीरों की, कभी। ऐसा ही एक बाइयों का भजन है कि तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी राम गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, राम गुण तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी। कोई खावे लाडू पेड़ा बर्फी जमाय के, कोई खावे लाडू पेड़ा बर्फ, को साधु पावे भिक्षा लाय हरि को जी माय के, साधु पावे भिक्षा लाय हरि। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी। कोई पीवे भांग तमाकू, कोई पीवे भांग तमाकू चट्टन चाय के, कोई पीवे भांग तमाकू चट्टन चाय के, साधु पीवे राम रस गंगा जी में नहाय के, साधु गंगा जी। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी। कोई ओढ़े शाल दुशाला कसीदा कड़ाय के, कोई ओढ़े साधु ओढ़े काला कंबल भस्म रमाय के, साधु ओढ़े
साधु ओढ़े काला कमल भस्म को रामाय केस, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। कोई सोवे खाट बिछोना सेज को सजवाए के, कोई सोवे खाट बिछोना सेज, साधु पोड़े धरती पे चट्टिया बिछाए के, साधु पोड़े धरती पे तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। बड़ा लंबा चौड़ा भजन है ये, और नए जमाने के हिसाब से इसको ढाल दिया गया, जो आजकल साधु संत कर रहे हैं उसके हिसाब से। पुरानी बोल भाषा इस भजन की ओर थी, उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। जो मेन हेतु है मेरा समझाने का वो ये है कि जैसा मिला, जो मिला, रहने का, खाने का, ओढ़ने का, बिछोने का, व्यवस्था संबंधी जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है। सुपर डुपर मांग कुछ नहीं है, यही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये आग्रह कुछ भी नहीं। जहां जो मिला, जैसे मिला। फिर आप ध्यान देना बात को, जो मिला जैसा मिला, तो खारा मिला तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मीठा मिला तो मशाना में पहुंच जाओगे। हाँ भाई, खीर आयो और कहीं आयो नहीं, चावल आया, आलू की साग आई, तो ये तो परहेज है नहीं आपके शक्करवारा के, उसको आप सुधारो, उसको दो, खारे को अलूना करो, मीठे को फीका करो धोके, और आप उनको कुछ मत कहो कि हमारे ये क्या आप ले आए, जो ले आए वो बहुत अच्छा ले आए। परिस्थिति से तालमेल करो। अनाज गला लो और खा लो, भूंज लो, वगार अगार का शौक छोड़ दो, चटपटा चरपरा जैसा आपको बनाना है वो आप बना लो, सामने वाले को परेशान मत करो, समझौतावादी बनो। अच्छा उड़ने का नहीं मिला तो पत्ते वत्ते लबूर लाओ इधर उधर से, पत्तों का बिछोना कर लो, घास फूस ले आओ, उसको ही ओढ़ लो, ठंड उड़ जाएगी उससे। परिस्थितियों से समझौता, दुराग्रह नहीं। दूध नहीं मिला तो काली चाय पी लो, काली चाय नहीं मिली तो जड़ी बूटी उकाल के पी लो। परिस्थिति से समझौता। कुछ लोगों की आदत होती, जिमने जाएंगे और फिर क्या, अरे यार बुलाया था पर पूड़ियां कैसी बनी थी, कसी चीटी चीटी, फिर उनकी बुराई करेगा, बनी थी ना, मन रखना था
मनवार थी, रख ली मन, खुट गई बात। अगली बात करो कि आगे क्या करना है। कोरी बनाना है, अपने घर पे बना ले, खा लेना, वहां मन रख के आ गया, समझा दिया सामने वाले को कि हाँ आपका निमंत्रण स्वीकार है साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। अशु आयोजन हमेशा कर्या करो आप, वो आप अपने घरे हुक्की रोटी खाओ, कौन मना करे। मन को फैलाओगे तो आत्मा फंस जाएगी संसार में, ये कृष्ण कहना चाहते हैं। मन को समेट के और तैयार रहो कि कदी गाड़ी आई रही, मुझे तो पहला हाथ पहला तैयार हूं। खूब चख लिया, बहुत रस ले लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, तैयार हैं। कब बुला रहे हैं राम? जीने से मरनो भलो, अरे जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरो तो फिर मरना नहीं होए। मन को मार मरेगा कोई तो परम धाम में वासा हुई, श्री महाराज कह रहे हैं। मर के भी वो इंसान अमर हो जाएगा जिसने जीते जी मन को मार लिया। न शरीर सत्य है, न संसार सत्य है। तो है तो सही सपना, एज इट इज सपना। जैसे सपना हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ऐसे ही ये संसार हमसे छूट नहीं रहा है। अंत में इसमें अगर मन लगाया तो रोना ही पड़ेगा। जिनसे ममता बांधी वो भी रोएंगे। बोलचाल हो रही है, घर में कोई बोल रहा है तो यूं समझो कि टीवी में धारावाहिक चल रहा है। ये मने नहीं कही रहा है, ये नाटक मंडली में काम कर रहा जो वहां को ओलंबो दे रहा है। सुना अनसुना कर दो। किसी ने अपमान किया, गाली गलोच करी, बुराई करी, निंदा करी, तुम ऐसे हो, निकम्मे हो, हरामखोर हो, मुफ्तखोर हो, आलसी हो, जी छुड़ाने वाले हो, इनका कहना है और मेरा सुनना है।